इस विशेष वीडियो में हम फाइलम मोलस्का के विवरणों पर चर्चा करेंगे। अब फाइलम मोलस्का जानवरों का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। सबसे बड़ा फाइलम फाइलम आर्थ्रोपोडा था। फाइलम आर्थ्रोपोडा के बाद फाइलम मोलस्का में सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके बाद अगर आवास की बात करें तो मोलस्क जलीय भी होते हैं और स्थलीय भी। ये समुद्री भी हो सकते हैं और मीठे पानी में भी पाए जाते हैं। अब अगर हम शरीर की बनावट की बात करें तो इसे थोड़ा विस्तार से समझना है। इसलिए हम एक चित्र की मदद से शरीर की बनावट को देखने की कोशिश करेंगे। अब शुरू में अगर हम शरीर की बात करें तो यह 3 भागों में बंटा होता है। एक स्पष्ट सिर होता है, फिर एक विसरल हम्प होता है और तीसरा एक पेशीय पाद मस्कुलर फुट होता है। तो इसमें अगर हम देखें, विसरल हम्प एक कुबड़ जैसी संरचना होती है जो इस तरह से उपस्थित होती है। फिर वहां सिर होता है जो उपस्थित होता है। तो इस संरचना जैसा एक सिर उपस्थित होता है और यह पेशीय पाद मस्कुलर फुट की मदद से चलता है। तो इस तरह का मस्कुलर फुट होता है। तो यह है इस फाइलम मोलस्का की संपूर्ण संरचना। अब मोलस्का के मामले में सभी आंतरिक अंग, विसरल अंग इस कुबड़ जैसी संरचना में उपस्थित होते हैं और इसी कारण इसे विसरल हम्प कहा जाता है। तो चलिए हम यह मान लेते हैं कि यह वही विशिष्ट विसरल हम्प है जो यहां पर स्पष्ट रूप से उपस्थित है। और शरीर के जितने भी महत्वपूर्ण आंतरिक अंग होते हैं वे सभी इसी विसरल हम्प के भीतर सुरक्षित रूप से मौजूद रहते हैं। इसलिए आइए अब हम इसे आधिकारिक तौर पर विसरल हम्प का नाम दे देते हैं। अब इस विसरल हम्प के ऊपर एक मुलायम और स्पंजी त्वचा की परत होगी और उस मुलायम और स्पंजी त्वचा की परत को मेंटल कहा जाएगा। अब यह विशेष त्वचा की परत इस विसरल हम्प से जुड़ी नहीं होगी, इसलिए इनके बीच में एक अंतर होगा। तो मान लीजिए कि यह मेंटल है, तो स्पंजी और मुलायम त्वचा की परत को मेंटल कहा जाता है। अब मेंटल और विसरल हम्प के बीच में एक खाली जगह या गुहा होती है और यह विशेष गुहा जो दोनों के बीच मौजूद होती है उसे मेंटल कैविटी कहा जाता है। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मेंटल कैविटी क्या है। यह वह गुहा या स्थान है जो विसरल हम्प और त्वचा की तह, जिसे मेंटल कहा गया था, के बीच में मौजूद होता है। अब मोलस्क के मामले में गिल्स मौजूद होते हैं। इनकी आकृति पंख जैसी होती है और पंख जैसी गिल्स इस मेंटल कैविटी में मौजूद होती हैं। तो अगर हम गिल्स की बात करें तो गिल्स इसी मेंटल कैविटी में मौजूद होंगी। गिल्स के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि सामान्यतः गिल्स का कार्य श्वसन होता है, लेकिन मोलस्क के मामले में पंख जैसी गिल्स श्वसन के साथ साथ उत्सर्जन का कार्य भी करती हैं। अब बात करते हैं उस मेंटल की जिसे हमने चित्रित किया था। अब मेंटल शेल का स्राव करेगा। तो इस मेंटल के बाहरी सतह पर एक कठोर शेल मौजूद होगी। तो शेल मेंटल से इस तरह जुड़ी होगी। तो इसके ऊपर कैल्केरियस शेल मौजूद होगी। तो यह वह संरचना है जो विसरल हम्प में पाई जाती है। अब इसके बाद अग्र सिर क्षेत्र में संवेदी टेंटेकल्स हो सकते हैं, जैसा कि हम ऑक्टोपस के मामले में देखते हैं। अग्र भाग में ये संवेदी टेंटेकल्स होते हैं। मोलस्का के मामले में एक और महत्वपूर्ण संरचना रेड्यूला है। अब रेड्यूला एक ऐसी संरचना है जो मुंह में पाई जाती है, यानी पाचन तंत्र से संबंधित है और यह एक फाइल जैसी रगड़ने वाली अंग है। रेड्यूला की आवश्यकता क्या होगी? एक मोलस्क इसी रेड्यूला की मदद से भोजन को खुरचता है और खाता है, तो इसका कार्य भोजन ग्रहण करना है। विभिन्न कार्यों की बात करें, वर्गीकरण के विभिन्न आधारों की बात करें, तो यह अंग तंत्र स्तर, द्विपार्श्वीय सममिति, त्रिस्तरीय भ्रूण, कोएलोमेट है और साथ ही यह अविभाजित है क्योंकि केवल 3 फिल्म ही विभाजित थे। वे हैं एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। इसके बाद पूर्ण पाचन तंत्र होता है। श्वसन तंत्र की बात करें तो हमने पंख जैसे गलफड़ों की बात की थी जो मेंटल कैविटी में पाए जाते हैं। तो श्वसन तंत्र के लिए भी वही पंख जैसे गलफड़े उपस्थित होते हैं। यहाँ खुला परिसंचरण तंत्र होता है। ये पंख जैसे गलफड़े उत्सर्जी भी होंगे, तो यही उत्सर्जी तंत्र है। अंत में
प्रजनन तंत्र की बात करें तो यह सामान्यतः एकलिंगी या डाइसियस होता है, अर्थात नर और मादा अलग अलग होते हैं। यौन विकास होता है, यौन प्रजनन होता है, आंतरिक निषेचन होता है। फिर लार्वा उपस्थित होगा तो अप्रत्यक्ष विकास होता है और मोलस्का के मामले में यह दशा अंडज ओविपेरस होती है। इसके बाद उदाहरणों की ओर आते हैं तो इस विशेष चित्र में हम यहां सेब घोंघा देख सकते हैं जिसे पिला कहा जाता है। दूसरा उदाहरण ऑक्टोपस का है। ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहा जाता है, तो ये ऑक्टोपस या डेविल फिश है। अन्य उदाहरण है पिंकटाडा या मोती सीप। तो हमें मोती इसी विशेष पिंकटाडा से मिलता है। फिर है एप्लीसिया जिसे सी हेयर कहा जाता है, सेपिया जिसे कटलफिश कहा जाता है, लोलीगो जिसे स्क्विड कहा जाता है, कैटोप्ल्यूरा जिसे चाइटन कहा जाता है और डेंटालियम जिसे टस्क शेल कहा जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑक्टोपस के मामले में हमने इसे डेविल फिश कहा था, लेकिन क्या यह वास्तव में मछली है? नहीं। सेपिया को कटलफिश कहा गया था। क्या यह असली मछली है? नहीं। तो असली मछलियां फाइलम कॉर्डेटा में पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ जो मौजूद हैं वे असली मछलियां नहीं हैं।